हेलो फ्रेंड्स फॉरेस्ट गार्ड का यहाँ पे जो है 100 ओरिजिनल क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग कितना सही किए हो तो सारा कुछ यहाँ पे आंसर क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख ले ताकि आपका कितना सही हुआ है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इतना अटेम्प्ट किए हैं और इतना आपका सही जा रहा है। उसके बाद जो आपका जो एक कटअप का वीडियो जो है बना दिया जाएगा, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हो, सारा क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य में भारत की गुज्जर एवं बकवाल जनजातियां निवास करती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो इसका जो क्या हो जाएगा, ए जो है यानी जम्मू कश्मीर में जो है गुर्जर एवं बकरवाल जनजातियां जो है निवास करती है। ठीक है, तो इसका जम्मू कश्मीर सही आंसर था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका है, आपका क्वेश्चन कहीं भी हो सकता है, आपका हर सेट में क्वेश्चन एक ही है लेकिन क्वेश्चन का जो नंबरिंग जो है अलग है। यानी ये आपका किसी एक नंबर में तो आपका 10 नंबर में होगा, मतलब इस तरह से आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे आंसर और क्वेश्चंस को अच्छे से देख ले। ठीक है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूरब में है। तो इसका राइट आंसर जो किशनगंज जो है बिहार के सबसे पूरब दिशा में। ठीक है, तो सी जो इसका क्या है राइट आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो राइट आंसर जो है बी है, राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण करना। ठीक है, तो आपका बी जो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, 4 नंबर क्वेश्चन आपका है, 2020 में होप मिशन 2 मार्स किस देश के द्वारा जो प्रक्षेपित किया गया था। तो ये जो आपका जो है यूएई के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, तो आपका सी जो इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासन काल से संबंधित थे। तो ये आपका थे कुषाण वंश से संबंधित। ठीक है, यानी कुषाण वंश थे। बी जो इसका क्या था राइट आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन आपका है, चटगांव शास्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्यसेन के द्वारा जो है तैयार किया गया था। ठीक है, सूर्यसेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 7 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंगेर जो है किया था। ठीक है, तो सी जो इसका क्या था राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या आयोग पीसीए के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में लिंगानुपात सबसे कम था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दमन और दीव में जो है सबसे कम था। ठीक है, अगर राज्य आपसे सिर्फ पूछता तो आपका हरियाणा हो जाता, लेकिन आपका राज्य केंद्र शासित क्षेत्र को लिंगानुपात सबसे कम था तो दमन और दीव का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, निम्न में से कौन सी वैश्विक समस्या है। तो वैश्विक समस्या आपका क्या हो जाएगा, तो आपका आतंकवाद जो हो जाएगा आपका वैश्विक समस्या हो जाएगा। सी जो इसका क्या है राइट आंसर है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन आपका है, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल जो है नियुक्त किया गया है। तो आपका मनोज सिन्हा को जो है जम्मू कश्मीर का जो है उपराज्यपाल जो है नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो संविधान की आत्मा आपका कहलाता है उद्देशिका कहलाता है। ठीक है, अगर आपसे आर्टिकल पूछता था 32 हो जाता। ठीक है, ऐसे आपका उद्देशिका कहलाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्न में से कौन सी वैश्विक समस्या है। ये तो आपका हो ही गया, भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है। तो भारत में जो है मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक आपका करता है सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट दोनों करता है, यानी आपका ऑप्शन में सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट भी देता तो आपका दोनों आंसर होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, 13 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है। तो आर्थिक हितों की जो रक्षा करता है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 जो है कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की जो है रक्षा करता है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2020 का जो है महिला एकल का जो है किताब जीता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका एशले बार्टी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की। तो आत्मीय सभा की जो स्थापना किसके द्वारा किया गया था, महात्मा ज्योति फुले के द्वारा जो है किया गया था। आपका 1973 में जो है 1873 में जो है किया गया था। ठीक है, 1873 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर
हाइड्रोस्पेस का जो ईद जो है लड़ा गया था, तो आपका झेलम नदी के पे जो है लड़ा गया था। ठीक है, आपका बी जो इसका क्या था, राइट आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित को यूनिसेफ की बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में 2020 में नियुक्त किया गया है? तो आपका जो है किसे नियुक्त किया गया था, आयुष्मान खुराना को जो है नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो बी जो इसका क्या था, राइट आंसर था। ये आपका सभी जो है ओरिजिनल क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन को जो यहाँ पे जो आपका डिस्कस कराया जा रहा है। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी तरह का वीडियो भी जो है आगे आप लोग को जो है मिलता रहे। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका कितना सही क्वेश्चन सही आ रहा है और कितना आपसे गलत हुआ है, कितना जो है आप लोग अटेम्प्ट लिए, तो उसके बाद जो आपका जो है कटअप का वीडियो जो है जारी किया जाएगा। ठीक है, कितना कटअप जो है सभी का जानने वाला है। तो अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जो है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में शीर्ष पर था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हरियाणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत जो है की जा सकती है? तो आर्टिकल 61 यानी बी जो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है, यानी राज्यसभा के पास जो है लोकसभा के बराबर अधिकार है, तो क्या किस में है आपका, तो संविधान संशोधन में जो आपका क्या है, दोनों का जो है बराबर अधिकार है। ठीक है, संविधान संशोधन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना किया गया था 1600 ईस्वी में जो है किया गया था। ठीक है, यानी सी जो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत की बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महिला समृद्धि योजना। ठीक है, ये जो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर महिला समृद्धि योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा सी, यानी झारखंड जो है अमीर राज्य जो है उत्पादन के संबंध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका स्थित है कहाँ है, जबलपुर में स्थित है। ठीक है, नहीं तो बी जो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका था कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है, तो सौभाग्य था। ठीक है, नहीं सौभाग्य। ठीक है, तो सी जो इसका क्या था, राइट आंसर था सौभाग्य। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत जो है कितनों दिनों का जो है रोजगार जो है प्रदान किया जाता है? तो आपका 100 दिनों का जो है रोजगार जो है प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये आपका सभी ओरिजिनल क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, तो आप लोग आंसर को जल्दी से मिलाते रहिए, आपका कितना सही आ रहा है और कितना गलत आपने किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम क्या है कि बिहार के किस जिले में जो है नागी बांध स्थित है? यानी नागी बांध किस जिले में स्थित है? तो आपका जो है जमुई जिले में स्थित है। ठीक है, आपका सी जो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों के पंचायती राज से संबंधित है? तो आपका कौन सी जनजाति है? तो पीके धुंगल समिति जो है जनजातियों से जो क्या संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, टोवा झील कहाँ स्थित है? देखिए, तो टोवा झील जो आपका स्थित है आपका कहाँ पे, आपका सुमात्रा में जो है टोवा झील स्थित है। ठीक है, तो इसका जो है बी जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी टोवा झील जो है सुमात्रा में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका सब पूछा गया था, वन स्टॉप का क्या मतलब है, नहीं क्या ऑन स्टॉप से जो है क्या जाना जाता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है साफ जो है पता नहीं चल रहा है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सखी केंद्र जो है, यहाँ पे और कुछ लिखा होगा सखी केंद्र कुछ जो पता चल रहा है, तो इसका जो है बी जो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सखी केंद्र, और आप लोग देख लीजिएगा, इसे मिला लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट 2 में जो आपका जो है मैथ का क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो है पूछा गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे जो है ऑप्शन से आप देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर जो क्या है जगह ऑप्शन अगर सी को अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन सी यानी 4 को रखते हैं तो 16 + 9 यानी 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 का
अंडर रूट है तो 5 इसका बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 माइनस 9 कीजिएगा तो 5 प्लस रूट 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 31 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि श्रेणी में कौन सा पद जो है प्रथम ऋणात्मक पद है। तो प्रथम ऋणात्मक पद आपका पूछ रहा है तो आपका -3 हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे निकाल सकते हैं सब में से, यहाँ पे देखिए 3 का सभी में अंतर, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि इसके बाद कितना आएगा 18, 18 के बाद कितना आएगा 15 आएगा, इसी तरह से आप निकालिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, दो क्रमागत सम संख्याओं को व्युत्क्रमानुपातियों का योग जो है 7/24 दिया हुआ है। तो यदि एक संख्या 6 है तो अन्य संख्या क्या हो जाएगा, तो अन्य संख्या आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अन्य संख्या आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, तो 8 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक व्यक्ति के पास यात्रा के दौरान जो है व्यय के लिए 360 रुपया दिया हुआ है। यदि वह अपनी यात्रा 4 दिन बढ़ाता है तो उसे अपने दैनिक व्यय में जो है 3 रुपया का जो है कटौती जो है करना पड़ता है, तब उसके यात्रा की वास्तविक अवधि पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन से आप ले सकते हैं, तो ऑप्शन को चलिए यहाँ पे हम सी को लेके देखते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन को लेते हैं तो 20 दिन तक वास्तविक समय, यहाँ पे देखिए जब 360 रुपया अगर उसके पास होगा, अगर एक दिन अगर 20 रुपया वो खर्च 20 दिन तक वो यात्रा करता है तो एक दिन में उसका खर्च कितना आ रहा है, तो एक दिन में उसका जो खर्च आ रहा है 18 रुपया का आ रहा है, ठीक है। एक दिन में उसका खर्च कितना का आ रहा है, 18 रुपया का। अगर वह जो है यात्रा को 4 दिन अगर बढ़ा देता है तो उसकी पहले के अपेक्षा जो है 3 रुपया का जो है कमी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 4 दिन वो बढ़ाता है तो मान के चलिए कोई 24 दिन तक यात्रा करता है, तो 24 दिन यात्रा करेगा तो उसका एवरेज कितना एक दिन का खर्च आएगा, तो 360 से आप यहाँ पे 360 में आप 24 से डिवाइड कीजिएगा तो 15 बार में आपका 15 बार में जो आपका जो है क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो 15 बार में आपका कट जाएगा, ठीक है। तो पहले उसका एक दिन का औसत खर्च कितना 18 रुपया आ रहा था, ठीक है, जब वो 20 दिन यात्रा करता था। जब वो यात्रा को 4 दिन बढ़ाता है यानी 24 दिन यात्रा करता है तो उसका खर्च कितना एक दिन का आ रहा है, 15 रुपया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 और 18 का अंतर जो है 3 रुपये का आ रहा है, ठीक है। तो इसका वास्तविक समय आपसे पूछा है तो आपका 20 दिन आएगा, सी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए पूछा हुआ है, एक जलाशय घनाभ के रूप में है जिसकी लंबाई 20 मीटर है। यदि जलाशय से 18 किलोमीटर पानी को हटाया जाता है तो जल स्तर 15 मीटर जो है नीचे चला जाता है, तो जलाशय की चौड़ाई क्या है। इसे आप निकाल लीजिए, इसका आंसर हम सिर्फ बता दें तो इसका जो आंसर जो आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। सी जो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि 52 पत्तों की एक गड्डी जो है फेंटी हुई है, ताश की गड्डी को एक पत्ता निकाला जाता है तो चित्र वाला ताश के पत्तों की प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जो फोटो वाला चित्र होता है वो क्या है, कितना होता है, 4 तरह का होता है, ठीक है। 4 तरह का होता है तो कितना 3 तरह का होता है, 3 तरह का होता है, 3 तरह का होता है तो एक पत्ते जो है 4 तरह का होता है यानी 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 टोटल पत्तों की संख्या कितना होता है, 52 होता है। तो इसको काट दीजिएगा तो 3 बटे क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। तो डी जो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया था कि 30 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को जो है 16 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य के बराबर जो है लाभ होता है, तब उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो यहाँ पे इसका 25% हो जाएगा, ठीक है। ऐसा बनाइएगा तो मान लीजिए कि यहाँ पे 30 मीटर कपड़ा को बेचता है एक व्यक्ति को 6 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर आवेदन यानी 6 रुपया का मान लीजिए कि उसका लाभ हो रहा है, ठीक है। यानी 30 मीटर कपड़ा बेचते उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 24 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और 100 से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, इसको काटिएगा तो 4 बार में कट जाएगा, 4 से यहाँ 100 को काटेगा तो 25 बार में कट जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो हो जाएगा 25%, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका मैथ से ग्राफ से क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि अधिकारी वर्ग में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ जो अच्छे से पता नहीं चल रहा है तो इसका आंसर जो हम आपको बता देते हैं, इसका जो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा 76.55% जो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है। आप ग्राफ को यहाँ पे देख लीजिएगा आप कौन सा आंसर टिक करके आए, तो इसका राइट आंसर जो आपका बी जो हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका मैथ का ही है, यहाँ पे पूछा गया ग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया है, लिपिकाएं स्टाफ में पुरुष और महिलाओं कर्मचारियों में अंतर कितना है। तो इसका अंतर जो आपका आ जाएगा 39,200, ठीक है। आपका डी जो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि एक कुल स्टाफ में पुरुष और महिलाओं का सनेट का अनुपात क्या है। तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है क्या है, तो आप यहाँ पे अपने से इसे देख लीजिएगा आप क्या आंसर करके सही आए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको हम बता देते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया अधिकारी तथा गैर अधिकारी पुरुष की संख्या में अंतर क्या है। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन को आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन जो अच्छे तरह से जो पता नहीं चल रहा था इसलिए हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, कुल स्टाफ में महिलाओं का प्रतिशत क्या था। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 20.32% जो है इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा, नहीं डी। ठीक है, यानी 20.32%। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ जो पूछा गया है कि ए द्वारा किसी काम को करने की गति जो है 20 से आधी है। यदि ए तथा बी किसी काम को मिलाकर 18 दिन में पूरा कर सकते हैं तो ए अकेले उस काम को कितना दिनों में जो है कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। मान के चलिए कि ए जो है किसी काम को एक दिन में एक काम करता है। ठीक है, तो आधा करता, तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। ठीक है, जो बी से जो ए जो है आधा काम करता है। ठीक है, तो बी एक दिन में 2 काम करता है, ए जो है एक दिन में 1 काम करता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर जो है किसी काम को जो 18 दिन में जो है कंप्लीट कर लेता है। तो एक दिन में टोटल काम कितना हो रहा है, 3 काम हो रहा है। ठीक है, तीनों जो है दोनों जो है एक दिन में 3 काम करो, टोटल 18 दिन तक जो है काम चलता है। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो गया, 54 काम हो गया। ठीक है, यानी 54 काम हो गया। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि एक के लिए उस काम को कितना दिन में जो है पूरा कर लेगा। ठीक है, तो एक एफिशिएंसी जो है काम करने की जो है कितना 1 है, तो 1 से आप भागा दीजिएगा तो आपका उसका आंसर क्या आ जाएगा, 54 दिन जो है एक को काम करने में लगेगा 54 दिन। ए जो है एक दिन में एक ही काम करता है तो उसके लिए 54 दिन जो है काम करने में लग जाएगा। ठीक है, आपसे बी का पूछता है तो बी आपका 27 दिन में काम को कर लेता है। ठीक है, लेकिन आपका ए का पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 54 दिन यानी सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे देख लीजिए, आपका अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है तो इसका हम आंसर आपको जो है बता देते। तो इसका जो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी जो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में श्याम की जो है बाईं ओर से 13वां स्थान तथा नीला का दाईं ओर से जो है 9वां स्थान है। श्याम और निशा के बीच में कितने विद्यार्थी यदि नीना के बाईं ओर चतुर्थ स्थान पर। तो इसका जो हम आंसर आपको बताया तो ये 14 दिन होगा, यानी 14 और 14 स्टूडेंट होंगे, छात्र होंगे। ठीक है, तो डी जो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो। ठीक है, मुख्य श्रृंखला को पूरा करने के लिए यहाँ ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो इसका 5 और 10, 15, 10 और 40 है, तो अगला अंक क्या आएगा। तो ठीक है, तो इसका अंतर कितना का है 5 का है। यहाँ पे अंतर कितना का रहा है, यहाँ पे भी 5 का रहा है, यहाँ पे भी कितना का रहा है 5 का रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी कितना का रहा है, यहाँ पे आ रहा है 10 का। ठीक है, 5, 10, 15। ठीक है, 5 का अंतर यहाँ पे है, यहाँ पे भी कितना का है 5 का अंतर है। ठीक है, और यहाँ पे आपका अंतर जो आ रहा है 10 का आ रहा है, यहाँ पे अंतर 15 का आ रहा है, तो यहाँ पे अंतर आपका 20 का हो जाएगा। तो इसका 60 आंसर जो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी यानी 60 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो इसका 6 हो जाएगा। ठीक है, आपका बनाने के इससे बहुत ट्रिक है। जैसे आप प्राकृत संख्या पूछ रहे तो 11 + 1/2 से भी डिवाइड कर दीजिएगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप पूरा प्राकृत जोड़ करके बना सकते हैं, तो इस तरह से बना सकते हैं। आप किसी तरह से बना सकते हैं, जोड़ करके भी बना सकते हैं, तो आपका फार्मूला याद हो तो इस तरह से आप शॉर्ट तरीके से जो है बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका डी जो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोटल सभी को जोड़ने पे क्या आएगा 66 आएगा। ठीक है, 66 आएगा। तो आपका 11 प्राकृत संख्या माध्य पूछ रहे तो माध्य पूछ रहे तो 11 से आप डिवाइड कीजिएगा तो 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि 2 अपस्थापूर्ण सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी। तो कम से कम एक चित आने की जो प्रायिकता है यहाँ पे आपका हो जाएगा तो 3 जो है क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि आज मंगलवार है तो 79 दिन के बाद जो है कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका कैलेंडर से क्वेश्चन आपका पूछा है कि यहाँ पे तो जो है आज मंगलवार है तो 79 दिन के बाद क्या होते हैं। यहाँ पे सबसे आसान ट्रिक आपको बताते हैं। 79 को आप 7 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका जो है रिमाइंडर जो आपका जो है 2 शेष बचेगा। ठीक है, जब 2 शेष यहाँ पे काटिएगा तो 11
तो 77 कट जाएगा ना, 7 बार में कटेगा, शेष आपका कितना 2 बचेगा, ठीक है। तो रिमाइंडर जो आपका 2 बचा, तो आपका आज क्या है मंगलवार, तो मंगलवार में आप 2 जोड़िएगा तो कौन सा दिन आ जाएगा, मंगल बुध यानी बृहस्पति, आपका जो है डी जो क्या हो जाएगा गुरुवार जो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए कि एक दिन में घड़ी की सुई आपस में कितनी बार जो है मिलती है आपस में, ठीक है। तो आपका सभी को पता ही होगा कि 22 बार जो है मिलेगा, ठीक है, नहीं डी जो क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका अभी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपका यहाँ से एक लाइन है और यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कितना डिग्री जो है घूमा है, तो यहाँ पे होगा 45 और 45 यानी 90 डिग्री यहाँ पे जो है मूव किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि 90 से सीधे कितना आ गया 90 और यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका भी हो जाएगा कितना 45, 90 और 135 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ सीधे चला है तो 180 हो गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आ गया 180 में 45 तो 235 हो गया, ठीक है, 235। उसके बाद फिर यहाँ पे 270 डिग्री मूव करेगा वो, तो उसके बाद इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी जो इसका जो है बी जो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका जो है दिया है 270 डिग्री जो यहाँ पे जो मूव करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए जो आपका है पूछा जा रहा है 52 नंबर क्वेश्चन आपका जो है कि बिट्टू सी डी यहाँ पे जो है खाली स्थान दिया हुआ है BC-D3, इस तरह से जो पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या है जो B2CD जो है उसके बाद आ जाएगा BC3D जो यहाँ पे C जो क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, BC3D हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है, तो आपका C जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग का ही यहाँ पे क्वेश्चन आपका है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि आपका जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो काला काला वाला जो 2 बिंदु है यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है, नीचे से आपका मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ जाएगा, इसी तरह से जो है यहाँ पे आप देख लीजिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ है तो यहाँ पे आ जाएगा और इसके बाद ये जो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आपका है 54 नंबर क्वेश्चन, यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए तो दक्षिण पश्चिम पूर्व बन जाए तो इस प्रकार अन्य, तो दक्षिण क्या होगा, तो दक्षिण क्या हो जाएगा, दक्षिण आपका उत्तर पूर्व हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा एक पेड़ में हमेशा होते हैं, तो एक पेड़ में हमेशा क्या होगा, तो आपका जड़े जो है हमेशा होगा, पेड़ में क्या जड़े तो हमेशा होगा, ठीक है। तो आपका ए जो क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि यहाँ पे 55 क्वेश्चन को आपका कितना जो है क्वेश्चन जो है सही है और कितना गलत आपने किया है। उसके बाद जो है कटअप का जो है वीडियो जो है जारी किया जाएगा। तो इसी तरह वीडियो को लाइक, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले।